नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। दोस्तों, आपके पास दो पहिया वाहन हो या चार पहिया, या फिर आप दो पहिया वाहन खरीदने वाले हो या चार पहिया वाहन लेने की आपकी कहीं कोशिश हो रही हो, तो जरूर जरूर ये जो हम खबर दिखा रहे हैं बहुत ध्यान से देखिए। ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आप अपने जीवन भर की कमाई लगाकर जो कहीं अपने सपनों का वाहन खरीदने वाले हैं, उसे लेकर क्या कुछ देश में चल रहा है, ये जो सरकार है या जो कंपनियां हैं, कैसे आपको लूट रही हैं, ठग रही हैं, छलावा कर रही हैं। सुनिए पूरी खबर। दरअसल देश में E20 पेट्रोल को लेकर जबरदस्त जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है। देश की सरकार कटघरे में है। मोदी है या उनका जो पूरा का पूरा कुनबा है, उसे जमकर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और बेवजह कटघरे में खड़ा नहीं किया जा रहा है। दरअसल E20 जो पेट्रोल है, देश पर मोदी सरकार, उनके जो सिपह सालार हैं, उन्हें थोप दिया है। और सिपह सालार का नाम भले ही आ रहा हो, लेकिन बिना सरकार के इतना बड़ा कदम हो नहीं सकता था। और उसके जो रेपरकेशंस हैं, लगातार लगातार सामने आ रहे हैं कि कैसे वो जो पेट्रोल है वो वाहनों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर रहा है, साथ साथ जो उसका माइलेज हो या अन्य जो कठिनाइयां हैं वो पैदा कर रहा है। बहस छिड़ी हुई है, एक्सपर्ट्स बार बार चीजों को पॉइंट आउट कर रहे हैं और सरकार बचाव की मुद्रा में। और मोदी सरकार 2014 से लेकर अब 2026 तीसरा कार्यकाल है मोदी जी का। इस पूरे तीनों टेन्योर आप उठा के उनके देखिए, अब तक जो 2 साल से ज्यादा का वक्त तीसरे जो कार्यकाल का हो चुका है, बीते 12 सालों से अधिक वक्त में झूठ, फरेब, धोखा, जुमलेबाजी, इससे इतर सरकार कुछ करती नजर नहीं आई है। सच्चाई छुपाना है। अभी आप देख रहे हैं कैसे जो राम मंदिर में दान डाका है, पर्दा डालने की कोशिश, लगातार कोशिश, सब कुछ साफ नजर आ रहा है। कैसे वहां डाका डाला गया, कैसे छलावा जो दान देने वाले हैं, जिन्होंने अपना पूरा तन मन धन से वहां एक समर्पित लोग हैं, उनके साथ में धोखाधड़ी हो रही है, उस पे देख रहे हैं। और इधर जब बात E20 पेट्रोल की आती है, केंद्रीय सड़क परिवहन जो मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके जो परिवारजनों की कंपनियां हैं, तमाम बातें हो रही हैं। और कब से चल रहा है, बीते 2023 से तमाम प्रयोग, उसके पहले से बातें, ई पेट्रोल आएगा तो ये हो जाएगा, ई पेट्रोल आएगा तो वो हो जाएगा, देश में ऐसी बचत होगी। लेकिन देश की बचत तो नहीं हो रही है। हकीकत में जो कंपनियां हैं वो फल फूल रही हैं। और फिर इसके बाद आप आइए, जो हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप पुरी साहब, उनके बयान, केंद्रीय जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनके बयान, कैसे बचाव हो रहा है, कैसे ग्राहक लूटा जा रहा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। अब जो निकल कर आ रहा है, वो निकल कर साफ तौर पर ये आ रहा है कि देश में जो 22 करोड़, ध्यान से सुनिए, 22 करोड़ जो टू व्हीलर्स हैं, वो उस जो E20 पेट्रोल है उसके मान से बनी ही नहीं है, उसको नहीं सह सकती हैं। और ऐसे ही 8 करोड़ से ज्यादा जो चार पहिया वाहन हैं देश में, उनमें भी यही स्थिति है, यही हालात है। और जो जानकार स्पष्ट तौर पर ताकीद कर रहे हैं, सरकार को चेता रहे हैं कि सरकार नहीं चेत रही। उसको लेकर मैंने कहा अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं और राजनीति भी बेशक बेशक हो रही है। और राजनीति केवल नहीं हो रही है, सच्चाई बयां करने का जो प्रयास है, जो विपक्ष है कर रहा है। आपने राहुल गांधी को देखा, आपने बाकी नेताओं को देखा। अब जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो जो जानकारियों के साथ सामने आए हैं कि कैसे जो ये कंपनियां हैं, चाहे वो मारुति हो, टोयोटा हो, अन्य जो कंपनियां हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने ग्राहकों को बचाएं, वो कागजों पर कुछ बात कर रहे हैं और सरकार के दबाव में अलग तरह की बात कर रहे हैं। ठगा जा रहा है, खुलकर ठगा जा रहा है। किसी को कोई भय नहीं, और भय इसलिए नहीं है कि सरकार साथ है, दोनों का गठजोड़ है। क्या कुछ कह रहे हैं केजरीवाल, कैसे कंपनियां ठग रही हैं, कैसे झूठ परोस रही हैं, कैसे मक्कारी कर रही हैं, सुनिए आप। अब टोयोटा का जो ओनर मैनुअल है वो क्या कहता है? टोयोटा का ओनर मैनुअल कहता है टोयोटा अलाउज यूज ऑफ इथेनॉल ब्लेंडेड गैसोलीन वेयर इथेनॉल कंटेंट इज अप टू 10%। मतलब वो कह रहा है कि 10% तक इथेनॉल होना चाहिए। और उसमें नीचे नोट में लिखा है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद ड्राइवेबिलिटी और फ्यूल इकोनॉमी ऑफ योर व्हीकल,
when you use gasoline alcohol blend, you should switch back to unleaded gasoline containing no alcohol. इसका मतलब ये हुआ कि 10% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन 10% इस्तेमाल करने में भी अगर दिक्कत आए तो 10% भी नहीं करना। ये उनके ओनर मैनुअल में लिखा है, और ये सरकारी पीसी में जाके, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके कहते हैं E10 में E20 भी इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये टोयोटा के इनोवा हाई क्रॉस, फॉर्च्यूनर, ग्लांजा, अर्बन क्रूजर, इनोवा क्रिस्टा, सारे जितने इनके ब्रांड हैं, जितने तरह के इनके मॉडल हैं, हर एक के ओनर मैनुअल में सेम लाइन लिखी हुई। मारुति क्या कहती है? मारुति का मैनुअल कहता है ब्लेंड्स ऑफ अनलेडेड गैसोलीन एंड इथेनॉल, ऑल्सो नोन एज गैसोहोल, आर कॉमर्शियली अवेलेबल इन सर्टेन एरियाज. Blends of this type may be used in your vehicle if there are no more than 10% ethanol. 10% से कम इथेनॉल होना चाहिए। नोट में लिखा है, if you are not satisfied with drivability or fuel economy of your vehicle when you use a alcohol blend, you should switch back to unleaded petrol containing no alcohol. 10% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन 10% से भी दिक्कत आए तो कोई अल्कोहल इस्तेमाल नहीं करना। ये मारुति वाले कह रहे हैं। मारुति का जितने मॉडल हैं, बलेनो, डिजायर, सब में ये लिखा हुआ है। इन तीनों कंपनियों ने, मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटरकॉर्प, मैं इन तीनों को पूछना चाहता हूं कि अपने कस्टमर को धोखा मत दो, अपने कस्टमर से झूठ मत बोलो। सरकारें आती जाती रहती हैं, वैसे भी ये सरकार अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। कस्टमर इज द किंग। अगर लोगों ने तुम्हारा माल खरीदना बंद कर दिया, उसके बाद कहां जाओगे? देखिए, सुना आपने अरविंद केजरीवाल को, ये कुछ बातें उनके द्वारा बताई गई। अब वो बहुत एक जो आगे ताकीद कर रहे हैं, जो चेतावनी दे रहे हैं, 30 करोड़, जी हाँ, वो जो मैंने कहा 22 करोड़ दोपहिया और 8 करोड़ चौपहिया वाहन, 4 पहिया वाहन आपके कंडम हो जाने वाले हैं, तौल के भाव से बिकने वाले हैं, बिक जाएंगे। सुनिए उस बारे में केजरीवाल क्या कह रहे हैं। 1 अप्रैल 2026 को पूरे देश के 90,000 पेट्रोल पंप्स के ऊपर E20 थोप दिया गया, जबरदस्ती कर दिया गया। हमारे देश में 22 करोड़ मोटरसाइकिल ऐसी हैं जो E20 कंप्लायंट नहीं है, वो E20 इस्तेमाल नहीं कर सकती। 8 करोड़ कार ऐसी हैं जो E20 कंप्लायंट नहीं है, वो E20 इस्तेमाल नहीं कर सकती। सरकार की इस जिद की वजह से 30 करोड़ व्हीकल्स रिस्क पे हैं। 30 करोड़ व्हीकल्स, इनका कबाड़ा हो जाएगा 30 करोड़ व्हीकल्स। देखिए, आपने ये भी सुन लिया, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। और सरकार क्या प्रस्तुत कर रही है, कंपनियां किस तरह से प्रस्तुत हो रही हैं। 6 कंपनियां आ रही हैं सामने, वो कह रहे हैं कि वास्तव में यदि ग्राहकों को कहीं नहीं चूना लगने वाला है, ग्राहकों की परेशानी नहीं बढ़ने वाली है, तो कंपनियों को खत लिखेंगे, उनसे सवाल करेंगे, प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे, प्रधानमंत्री से पूछेंगे। ये भी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ऐसे भी सुनिए। कल मैं चिट्ठी लिखूंगा इनको सबको, इन तीनों कंपनियों को जिन्होंने झूठ बोला, और उनसे कहूंगा भी आपका ओनर मैनुअल तो ये कहता है और आप ये कहते हो, लिखित में दे दो। लिखित में दे दो कि अगर किसी गाड़ी की, तुम्हारी गाड़ी की माइलेज 10% से ज्यादा कम हो जाती है तो क्या आप उस बंदे को माइलेज के लिए कॉम्पेंसेट करोगे? अगर आपके इथेनॉल गाड़ी में इथेनॉल E20 इस्तेमाल करने से अगर गाड़ी खराब हो जाती है, वियर एंड टियर होती है, तो क्या उस गाड़ी के कंपोनेंट को रिप्लेसमेंट आप कॉम्पेंसेट करोगे? एक बार हाँ कह दो, लाइन लग जाएगी तुम्हारे प्लांट के सामने पूरे देश में गाड़ियों की। मैं दूसरी कंपनियों को भी लिखूंगा जिन्होंने सरकार के कहने के बावजूद भी नहीं बोला। उनसे बस ये पूछूंगा भी एक बारी क्लैरिफाई कर दो कि क्या आप भी मानते हो कि E10 में E20 पेट्रोल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? सभी कंपनियों को कल मैं एक चिट्ठी लिखूंगा, और अगले हफ्ते मैं प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आपके इस मिस एडवेंचर का नुकसान जनता क्यों भुगते? आप ये बता दो कि अगर हमारी माइलेज कम होती है तो हर्जाना आपकी सरकार देगी कि कंपनी देगी? अगर हमारी गाड़ी का इंजन खराब होता है, फ्यूल सिस्टम खराब होता है, तो हर्जाना तो देखो देना पड़ेगा। जनता हर्जाना क्यों भुगते?
हर्जाना आप दोगे कि कंपनी देगी? देखिए, ये पूरा दृश्य है, सनसनीखेज खुलासे हैं और ये छुपे हुए नहीं है, ये व्यक्त किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल समग्र तौर पर उसको लेकर आए हैं और इसमें कोई राजनीति नहीं दिखती है। कहीं कोई इसमें जो है वो कोई माइलेज इससे मिल जाएगा, नहीं होता है। सच्चाई यही है कि आप जो जिस देश की जनता की बदौलत आप सत्ता में पहुंचे हुए हैं, आपको लगातार वो सिंहासन दे रही है और सिंहासन पाने के बाद आप कैसा छल, कैसा कपट, कैसा छलावा, कोई हकीकत नहीं बयां करना है, कोई सच्चाई नहीं बताना है, केवल अपने लोगों का जेब भर जाए, अपने लोग फल फूल जाएं, अपने जो राहुल गांधी यही तो कहते हैं कि यदि ये सरकार है किसी की तो वो है उद्योगपतियों की सरकार है, नंबर 1 नंबर 2 की सरकार है, उन्हीं का हित देखती है, अपने लोगों का हित देखती है और कहीं कोई किसी की अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। क्या करे ग्राहक? आप जब वो सड़क पर वाहन उतरता है, उसका उतरने के पहले कितने प्रकार के टैक्स क्या क्या देना पड़ता है। फिर आप जब सड़क पे चलिए तो नितिन गडकरी जी की सड़कों पर चलना दुभर है आम आदमी का, कितना टोल वो देता है, सब कुछ आप ले रहे हैं, सारा कुछ। उसके बाद फिर एथनॉल वाला जो पेट्रोल, अरे भाई यही तो मांग हो रही है देश में। दुनिया में जो देश है अलग अलग एथनॉल का उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ वो वाहन उस मान से बने हुए, उस तरह से बने हुए, और इसके अलावा उनके पास चॉइस है कि आप कहां तक E10 ले लीजिए, E20 ले लीजिए, E30, E40 ले लीजिए, लेकिन आपको जो नहीं चाहते हैं, शुद्ध पेट्रोल चाहते हैं, तो शुद्ध पेट्रोल भी उन देशों में मिल रहा है। तो फिर भारत में ये क्यों नहीं उपलब्ध है? ऐसी क्या सरकार की मजबूरी है, कौन सी लाचारी है कि आप इतने 30 करोड़ वाहन खराब कर दीजिए, जो तिल तिल कर पूरे जीवन की पूंजी लगाकर, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो जिसकी जैसी हैसियत है, 4 पहिया वाहन हो, वो कैसे अपना पेट काटकर अपने खुद के जो कहीं समय बचाने के लिए अपने परिवार को घुमाने फिराने या जिस तरह का उसका जो अपना जरूरत है उसके अनुसार लेता है, और उसके बाद इस तरह से छलावा, इस तरह से कपट, इस तरह से धोखाधड़ी, और फिर आप कंपनियों से कहलवा रहे हैं। खुद कहा अरविंद केजरीवाल ने कि कंपनियों से झूठ बुलवाया जा रहा है। कंपनियां जो नोट है, बेचते वक्त का जो नोट है ग्राहकों के लिए, उसमें कुछ और लिखा है और धरातल पर आकर कुछ और बात करी, दबाव है पीछे। लेकिन कंपनी भी कम दोषी नहीं है। जैसे इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है कि टोयोटा, मारुति, उन्होंने और भी कंपनियों के नाम लिए, 6 कंपनियों को खत लिखने वाले, प्रधानमंत्री को पत्र लिखने वाले, लेकिन कोई जवाब इनसे मिलेगा, आएगा, क्योंकि एक गठजोड़ है। इस समय लोगों को मालूम है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, उस थीम थॉट पर चल रहा है कि हो जाए ग्राहक का बेड़ा गर्क हो जाए, ग्राहक सत्यानाश ग्राहक के वाहनों का हो जाए, वो तौल के मोल बिकने जैसा कि कबाड़ कि लाखों लाखों रुपए। आज तो बाइक भी कितनी महंगी है और 4 व्हीलर कितनी महंगी है, चली जाए कबाड़ के भाव, उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ये हकीकत है, ये सत्यता है। आप तैयार रहिए, नहीं चेतिएगा, नहीं सड़क पर आइएगा, नहीं आवाज उठाइएगा, तो कल आपका वाहन टोटल कंडम हो जाएगा। अभी तो आपको माइलेज कम मिल रहा है, उसके जो फ्यूल जो कहीं उसको लेकर दिक्कतें आ रही हैं, अलग अलग दिक्कतें आ रही हैं, इंजन जाम हो जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, सब आपके साथ हो रहा है। लेकिन खामोश बैठकर, चुप बैठकर बात बनने वाली नहीं है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। इससे जुड़े और अपडेट आगे आएंगे। हम तक लगातार इस मसले को लेकर, मामले को लेकर खबरें पहुंचाते चले आ रहे हैं। जो होगा आगे और भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपकी अपनी क्या राय है? ये जो खुली एक लूट, डाका, डकैती, धोखाधड़ी आपके साथ हो रही है, जरूर टिप्पणी कीजिएगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर राय प्रकट कीजिएगा और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।